Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel। बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 2 जो कि है गोल। हिंदी बुक का बच्चे चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है गोल। ठीक है जी, ये हमारा हिंदी का चैप्टर है। गोल का मतलब क्या, अब चैप्टर पढ़ने से पता पड़ेगा। वैसे तो गोल गोल मतलब राउंड शेप में होता है ना। लेकिन एक गोल वो भी होता है जब हम गेम खेलते हैं ना, तो उसमें गोल करना वो भी होता है। ठीक है, चलिए तो देखेंगे इस चैप्टर में कौन सा वाला गोल है। लेकिन वो देखेंगे तो तब ना जब हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, है ना जी। तो ये वीडियो हमारा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो रहेगा। इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं कि इस पूरे चैप्टर में है क्या। ठीक है, चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट कर ले। देखो, जैसे कि चैप्टर का नेम है गोल और इस चैप्टर को बच्चे लिखा है, इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो है मेजर ध्यानचंद। इस चैप्टर के बच्चे जो लेखक हैं उनका नाम है मेजर ध्यानचंद। ठीक है जी, चलिए तो इस चैप्टर की सबसे पहले हम लेखक से परिचय कर लें, उसके बाद हम अपना इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखेंगे, यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे, आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी होता है ना। तो जो आपकी बायोग्राफी होती है, जो आप अपने बारे में लिखते हो, उसका नाम आत्मकथा होता है। तो यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। तो ये वाला गोल बच्चे कुछ गेम वाला गोल है ये, है ना। अगर कोई प्लेयर अपनी बायोग्राफी का नाम गोल ही रख दे तो आप उससे देख के इतना तो समझ जाओ कि इसे गेम से बड़ा प्यार है ना। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। मतलब ये इन्होंने अपने बारे में ही ये आत्मकथा लिखी है ना। ये जो हम ऊपर स्टोरी पढ़ेंगे, ये स्टोरी इनके खुद के ही बारे में है। ठीक है, तो जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। ये इतने अमेजिंग प्लेयर थे, इतने शानदार प्लेयर थे कि इनके जन्मदिन को किसने, भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया, है ना। जिससे लाखों भारतीय उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें, जिससे कि बहुत सारे भारतीय, दुनिया भर के भारतीय इनके जीवन से एक प्रेरणा लें कि राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल खिलाए जाते हैं। और ये खेल भाई तो फिर अमर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर खिलाए जाते हैं, है ना। इतने खेल से इतना प्यार था। नेक्स्ट है, इतने महान खिलाड़ी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। ये खिलाड़ी बच्चे इतने महान खिलाड़ी थे कि भारत का जो सबसे बेस्ट खेल पुरस्कार होता है, गेम अवार्ड होता है, खेल रत्न, वो भी इनके नाम पर ही दिया जाता है। आया समझ? ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था बच्चे 1905 में और इनकी डेथ हो गई 1979 में। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो वंस इस लेखक से परिचय को एक बार रीड करेंगे, आफ्टर देन आगे जाएंगे। ठीक है, करेंगे तो, यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से
कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें। इतने महान खिलाड़ी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे लेखक से परिचय? चलिए, अगर लेखक से परिचय ढंग से क्लियर हो गया तो अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पर। ठीक है, चलो चैप्टर को स्टार्ट करें। गोल गोल मतलब हॉकी में कुछ गोल करना होता है, मुझे नहीं पता एक्चुअली क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं गोल। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। जब आपने ये चैप्टर का नाम पढ़ा गोल, तो आपको गोल चीज़ों की कोई इमेज आपके माइंड में आई होगी कि ये गोल किसी चीज़ की बात हो रही है, जैसे कि गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। कुछ गोल ऐसी चीज़ों के नाम याद आए होंगे ना, जैसे हो सकता है गोल गेंद के बारे में बात हो रही हो, या गोल रोटी के बारे में बात हो रही हो, गोल चंद्रमा के बारे में बात हो रही हो, या कुछ और, है ना। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। लेकिन ये पार्ट उस सर्कल वाला राउंड वाले गोल के बारे में नहीं है, ये एक अलग प्रकार के गोल के बारे में है। और कौन गोल करता था, ये चैप्टर उसके बारे में है ना। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। यह पाठ एक जो मतलब फेमस प्लेयर हैं उनके बारे में एक तरीके से ये पाठ है ना। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। चलिए तो उन प्रसिद्ध खिलाड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन थे वो प्रसिद्ध खिलाड़ी, है ना जी। चलो तो इस पैराग्राफ को वंस रीड करेंगे बच्चे। देखो, इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। चलिए बच्चे, अब हम जानेंगे कि किस गोल के बारे में यहाँ बात हो रही, कौन सा भाई अलग प्रकार का गोल है और उस गोल को कौन करता था, तो ये किसके बारे में है, दोनों चीज़ देखेंगे। जैसे कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं, है ना। जो गेम का फील्ड होता है वहाँ पे भैया धक्का मुक्की तो लगती रहती है, नोक झोंक भी चलती रहती है, नॉर्मल है ये तो। खेल में तो यह सब चलता ही है। हाँ जी, खेल में तो भाई ये सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे, हम कौन, मेजर ध्यानचंद जी बात कर रहे हैं अपने बारे में। तो जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। तो जब मेजर ध्यानचंद जी का टाइम था, जब वो गेम खेलते थे, तब भी ये सब चीज़ें नॉर्मल थी, है ना। भैया गेम खेलेंगे तो लगेगी भी, थोड़ी बहुत खिटपिट भी होगी, है ना, नोकझोंक, तो ये सब तो चलता रहता है गेम में। तो खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों
हम खेल खेला करते थे, उन दिनों भी यह सब चलता था, है ना। नेक्स्ट है सन 1933, मतलब 1933 की बात है। उस टाइम की बात यहाँ हो रही है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। 1933 में ये जो मेजर ध्यानचंद जी हैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेलते थे, है ना। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। जब ये पंजाब रेजिमेंट की तरफ से खेलते थे तो एक दिन पंजाब रेजिमेंट मतलब इनकी खुद की टीम के बीच और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच में कंपटीशन चल रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। जो अपोजिट टीम थी माइनर्स टीम, उनके जो प्लेयर थे वो इनसे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे गेम में, लेकिन हर बार वो फेल हो रहे थे। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सर पर मार दी। जब गेंद छीन रहे थे भाई, गेंद इनके हाथ से कोई गेम से तो लेके नहीं जा रहा था, है ना, कोई लेके नहीं जा पा रहा था। तो क्या किया, एक खिलाड़ी को, अपोजिट टीम के एक खिलाड़ी को गुस्सा आया और उसने हॉकी स्टिक को इनका सर पे दे मारा। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। भाई जब हॉकी स्टिक सर पे लगेगी तो चोट तो लगेगी ना, तो चोट लगी तो इनको मैदान से बाहर लेके जाया गया, है ना भाई। ड्रेसिंग वगैरह तो करानी पड़ेगी ना, फर्स्ट एड तो देना पड़ेगा ना। तो इनको फिर गेम से मतलब फील्ड से बाहर लेके जाया गया। कोई वैसे बॉल नहीं छीन पा रहा था, तो ऐसे ही सही, ठीक है। तो हमने जी इस पैराग्राफ में क्या देखा, सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर टीम्स के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। थोड़ी देर बाद भाई ड्रेसिंग हो गई, फिर से मैदान में कमबैक हो गया इनका। आते ही मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मतलब गुस्से को बहुत प्यार से निकालना होता है ना, वैसे मैदान में वापस आए और उसी खिलाड़ी को बोला बड़े प्यार से, कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, लगा दी ना, ठीक है, इसका बदला लेकिन मैं ज़रूर ले लूँगा, है ना। नोकझोंक चल रही है। मेरे कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया और इतना मैंने कहा कि भैया वो घबरा गया ऑलरेडी, कि अब क्या कर देगा ना जाने ये। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। अब उस वाले खिलाड़ी को क्या लगा कि मैंने इसको हॉकी स्टिक से मारा है, ये भी मुझे मारेगा, ऐसे ही बदला लेगा। तो हर वक्त उसकी निगाहें मुझ पे ही रहती कि कब मैं हॉकी स्टिक उसके सर पे मारूंगा, कब मैं ऐसे बदला लूँगा, है ना। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए और मेरा ध्यान फिलहाल उसको हॉकी स्टिक मारने में नहीं था। मैंने एक के बाद एक गोल किया, है ना। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मतलब उसका ध्यान किधर था, उसका सिर्फ ध्यान भटका दिया कि कोई नहीं, देखा मैं तेरे से बदला ले लूँगा। तो उसका ध्यान अब गेम पे ना लग के अपना सर बचाने में लगा हुआ था।
और इतने में मैंने क्या किया, झटपट एक के बाद एक छह गोल कर दिए। और गेम खत्म होने के बाद उसकी फिर से पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त गेम में गुस्सा इतना अच्छी बात नहीं है ना, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता, है ना। तो उसने क्या कहा, मेजर ध्यानचंद जी ने, मैंने तो अपना बदला ले लिया। देखो अगर तुम हॉकी नहीं मारते तो तुम्हारा ध्यान भी गेम में रहता, है ना, दोनों का ध्यान गेम में रहता, हो सकता है मैं तुमको 2 ही गोल से हरा पाता। लेकिन क्योंकि तुम्हारा ध्यान भटक गया, तुम्हारा ध्यान किसकी तरफ आ गया, मेरी तरफ आ गया, तो मैंने 2 की जगह 6 गोल कर लिए, है ना। तो मेरा बदला तो हो ही गया। वह खिलाड़ी सचमुच शर्मिंदा हुआ। वो उस खिलाड़ी को सच में शर्म आई कि यार क्यों ही मारी, है ना, उसका भी ध्यान भटका, हारा तो वो वैसे भी, है ना, तो शर्मिंदा तो वो भी हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग, देख लिया जी बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी, है ना। हर बुरा काम करने वाले को ये डर रहता है कि आज अगर मैं कर रहा हूँ तो ये पलट के मेरे पास तक ज़रूर आएगा, क्योंकि बच्चे सबको पता रहता है कर्म लौट कर ज़रूर आते हैं। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। तो हमेशा इस डर में बुरा इंसान जीता है कि न जाने कब उसका कर्म लौट आए, है ना जी। चलिए तो इस पैराग्राफ को वंस रीड करके आगे बढ़ें। देखो थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखा। तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरा कहते ही खिलाड़ी वह घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच शर्मिंदा हुआ। तो आपने देखा मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। ठीक है, क्लियर है नहीं इतना बढ़िया से। चलिए इसके आगे देखेंगे। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। वो बात तो थी सन 1933 की, लेकिन अब मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ बच्चे हो या बूढ़े सब घेर के मुझसे बस एक ही चीज़ पूछते हैं कि आप सफल पे सफल कैसे होते जा रहे हो। हर कोई मेरी सफलता का राज जानना चाहता है। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। अब भाई मेरे पास सफलता का गुरु मंत्र क्या है, बस खेलता हूँ, मेहनत करता हूँ, जीत जाता हूँ। तो कोई ऐसा गुरु मंत्र नहीं है मेरे पास, है ना। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। सबसे यही कहता हूँ भैया, लगन से खेलो, अपनी साधना से खेलो और खेल की भावना अच्छी होनी चाहिए। मतलब हमें खेल दूसरे को हराने के लिए नहीं, खुद को जिताने के लिए खेलना चाहिए, है ना। एक होता है कि चाहे मैं जीतूँ ना जीतूँ, सामने वाला नहीं जीतना चाहिए, है ना। और एक प्रोस्पेक्टस अपना ये होता है कि मुझे सिर्फ जीतना है,
मुझे ये नहीं देखना सामने वाला हारेगा, मेरी किस भावना, मतलब मेरी भावना गंदी नहीं होनी चाहिए सामने वाले के लिए। गेम है, गेम की तरह खेलो, बिना उसे चोट पहुंचाए, बिना उसे नुकसान पहुंचाए, है ना जी। तो इस पैराग्राफ में क्या है, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं, है ना। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। ठीक है जी, आगे देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चे, मेरा जन्म 1905 में प्रयाग के एक साधारण परिवार में हुआ। मेरा जन्म मतलब मेजर ध्यानचंद जी का, है ना। ये जो लेखक है इनका जन्म हुआ था सन 1905 में प्रयाग के एक साधारण परिवार में, एक नॉर्मल परिवार में इनका जन्म हुआ, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली में। बाद में हम झांसी आकर बस गए। जन्म प्रयाग में हुआ था, उसके बाद फिर हम लोग झांसी में आके सेटल हो गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक नॉर्मल एक सिपाही होता है, उसके रूप में भर्ती हो गया जब मेरी उम्र 16 साल थी, है ना। मेरा रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। इनकी जो रेजिमेंट थी, इनकी रेजिमेंट में पूरे में हॉकी खेल में बड़ा नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन मतलब गेम खेलने में मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन है ना 16 साल की उम्र में जब ये सिपाही के रूप में भर्ती हुई थी इनकी, तब उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। उस टाइम पर इनकी रेजिमेंट के सूबेदार कौन थे? मेजर तिवारी। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते, बार बार क्या कहते वो, इनको हॉकी खेलने के लिए फोर्स करते रहते, इनको बार बार हॉकी खेलने के लिए कहते रहते, है ना। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। भैया इनकी छावनी में कोई ऐसा हॉकी खेलने का एक वही सेटल टाइम नहीं था कि हमें इसी टाइम पे हॉकी खेलनी, कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर दे। सैनिकों का जब मन आया तब फील्ड में आ गए और अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, है ना। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया मतलब एक नॉर्मल प्लेयर था, एक्स्ट्रा कोई प्रो नहीं था उस टाइम पे मैं इस हॉकी का, है ना। तो उस टाइम पे मैं जो एक नॉर्मल प्लेयर था, ठीक है। तो जी इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा, मेरा जन्म सन 1905 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। ठीक है, क्लियर है बच्चे बढ़िया से? चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो दिखना चाहिए ना अपना आगे। देखो नेक्स्ट है हमारे पास,
जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। देखो, जैसे जैसे ये गेम खेलते गए, वैसे वैसे इनका गेम और अच्छा होता गया, और जैसे जैसे इनका गेम और अच्छा होता गया, बच्चे वैसे वैसे इनको और ज़्यादा सफलता मिलती गई, है ना। अब ये चीज़ तो गेम के साथ क्या, हर एक किसी के साथ है। कैसे? जैसे जैसे हम अपने काम को करते जाएंगे, अब आप ही अपने को ही ले लो, कोई भी कोई भी पढ़ाई है, आप जैसे जैसे उसके अंदर इन डीप जाते जाएंगे, जैसे जैसे उसको अच्छे से पढ़ते जाएंगे, वो आपको वैसे वैसे और आती जाएगी, है ना। तो बच्चे, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। 1936 में क्या हुआ था, बर्लिन का ओलंपिक था, उसमें मुझे कैप्टन बनाया गया। कैप्टन किसका? हॉकी का। इनको क्योंकि हॉकी का बड़ा शौक था, हॉकी के ये प्रो प्लेयर थे, है ना। तो सन 1936 में क्या हुआ बच्चे, कि बर्लिन ओलंपिक में लोगों ने इनको कैप्टन बना दिया कि भैया आप इतने परफेक्ट हो, आप तो कैप्टनशिप संभालो। कैप्टन बन गए, है ना। इसके आगे देखेंगे, उस समय में सेना में लांस नायक था। उस समय में ये क्या थे, सेना में लांस नायक थे। उस समय की सेना में ये लांस नायक थे। नेक्स्ट है इसके आगे, बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। यहाँ से शुरुआत हुई थी इनकी हॉकी का जादूगर कहने की, है ना। वहाँ पे लोग जब ये बर्लिन ओलंपिक के गेम में थे, तो वहाँ पे इनका गेम खेलने का तरीका एक इस तरीके का था कि लोगों ने इन्हें भैया हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। लोग इतने प्रभावित हो गए इनके गेम से, है ना। लोग इतना इम्प्रेस हो गए कि लोगों ने बोला कि भैया ये तो हॉकी का कौन है जी, जादूगर है ना। इसके आगे है, इसका यह मतलब नहीं कि मैं सारे गोल मैं ही करता था। मतलब हॉकी का जादूगर का तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे गोल यही करते थे, हाँ इनके टीम वाले भी करते थे, लेकिन इतना कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा गोल मैं ही करता था, है ना। तो इसका मतलब यह नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। देखो, एक इंसान तो ये होता है गेम में क्या, कहीं भी सारी वाहवाही उसको मिलनी चाहिए, और एक इनका गेम खेलने का तरीका था कि इनकी कोशिश क्या रहती थी, इनकी कोशिश ये रहती थी कि कैसे भी ये उस बॉल को गोल के पास तक ले जाएं, और गोल के पास में इनका जो भी फ्रेंड हो, जो भी इनका प्लेयर हो इनकी टीम का, ये उस बॉल को, उस गेंद को उसको दे दे, ताकि गोल करने का श्रेय उसको मिल जाए, है ना। शायद इसीलिए इनको हॉकी का जादूगर कहते थे। यही ऐसी तरीके से इनका ढंग था हॉकी खेलने का, है ना जी। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया, और यही वजह थी कि दुनिया के जो भी गेम लवर थे उनका मैंने दिल जीत लिया। क्यों? मतलब कहते हैं ना, अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचना चाहिए था। तो इनका ये मतलब ही रहता था कि सारा क्रेडिट मुझे ना मिले कि सारे गोल मैंने किए हैं। हालांकि बॉल को तो यही लेके आते थे गोल के पास, है ना, लेकिन फिर भी ये उस गेंद को गोल के पास लाकर अपने किसी टीम के
प्लेयर को दे देते थे कि जिससे उसको भी क्रेडिट मिल जाए कि उसने गोल किया है, मेरा नाम ना आकर उसका नाम आए कि भाई उसने भी गोल किया है ना। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो बच्चे आगे देखेंगे। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। बर्लिन ओलंपिक में इन्हें क्या मिला था? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक क्या मैम? गोल्ड मेडल समझते? गोल्ड मेडल। तो बर्लिन ओलंपिक में इनको गोल्ड मेडल भी मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता कि हार या जीत मेरी नहीं पूरे देश की है। जब भी ये गेम खेलते बच्चे, इनको एक चीज़ को ध्यान में रख के गेम खेलते कि मैं हारता हूँ या जीतता हूँ। अगर हार गया तो पूरे देश की हार हो जाएगी, और अगर मैं जीत गया तो पूरे देश की जीत हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखकर ये गेम खेलते थे, है ना। तो मैं खेलते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखता कि हार या जीत मेरी नहीं पूरे देश की है। ठीक है? क्लियर है बच्चे? तो हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा? जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी के खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता कि हार या जीत मेरी नहीं पूरे देश की है। ठीक है? क्लियर है बच्चे? तो इसके साथ हो गया हमारे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का दी एंड। लेकिन वीडियो अभी ख़त्म नहीं होती है। अभी वीडियो में बचा है बच्चे इस चैप्टर का एक क्विक रिकैप ना, जो कि हम हर वीडियो के लास्ट में देखते हैं, है ना। एक बार इस चैप्टर का क्विक रिकैप देख लें, जिससे कि जब भी हम पूरे चैप्टर में हमें कोई डाउट नहीं आएगा, है ना जी। चलिए तो एक बार हम इस चैप्टर का क्विक रिकैप देख लेंगे। तो देखिए बच्चे, चैप्टर का हम शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर के नेम के साथ ही, जो कि है गोल, है ना। अब पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया तो इतना तो समझ में आ गया कि गोल का मतलब वो गोल गेंद, गोल रोटली, गोल फुटबॉल वाला गोल नहीं है। ये है हॉकी की जो गेम में गोल करना, है ना, ये वो वाला गोल है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसके करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। नेक्स्ट है, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिस दिनों हम खेल खेला करते थे, उन दिनों भी यह सब चलता था। नेक्स्ट, सन 1933 की बात है। उन दिनों में
पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। नेक्स्ट है, थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरा इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि कब उसके सर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। नेक्स्ट है, आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना, भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। नेक्स्ट है, मेरा जन्म 1905 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिडेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहें मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नेक्स्ट, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि सारे गोल मैं ही करता। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं इस बात का ध्यान रखता कि हार या जीत मेरी नहीं, पूरे देश की है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो ये था हमारे इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन। ठीक है, इसके बाद बच्चे अब ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को।
ठीक है। वीडियो पसंद आई हो बच्चे तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।